दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीकों के बारे में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 तरीके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के उसके बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि सभी लोगों को गोल्ड खरीदना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास थोड़े ज़्यादा पैसे बच जाते हैं वो लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीद लेते हैं। लेकिन 4 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट करके गोल्ड से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, या आपको किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड किस प्रकार के गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग गोल्ड ज्वेलरी के शौकीन होते हैं, तो वो लोग गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में किसी सुनार के पास जाके लेते हैं और वो लोग उसे इतना इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन मैं अगर आपको लोगों को बताऊं को गोल्ड ज्वेलरी को कभी भी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर हाँ आपको किसी को देने लेने के लिए या शादी के लिए गोल्ड की ज्वेलरी खरीदनी है तो आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन बतौर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने पे आपको ज्वेलर को मेकिंग चार्जेस देने होते हैं, और मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो 12% से ले करके 18% तक के बीच में हो सकते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए किसी गोल्ड ज्वेलरी का 15% का मेकिंग चार्ज है या 16% का मेकिंग चार्ज है, तो आप पहले से ही उतने ज़्यादा पैसे उसकी मेकिंग चार्जेस के दे रहे हो, जिससे जब भी आप सोना खरीद रहे हो तो आप 15 या 16% उस सोने की रेट से कम प्राइस दे रहे हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पहले ही उन पे मेकिंग चार्ज दे दिया है, यानी कि वो प्राइस आपके ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है उसकी प्राइस और आपका जो मेकिंग चार्जेस आपने दिए हैं वो जब गोल्ड की प्राइस उससे ज़्यादा हो जाएगी तब आपका इन्वेस्टमेंट उस लेवल तक आएगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। इसलिए गोल्ड ज्वेलरी जो लोग खरीदते हैं वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको मेकिंग चार्जेस लगता है और मेकिंग चार्जेस के बाद भी 3% का जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 18 से 20% तक का चार्ज आप पहले ही दे देते हो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद के आते हो तब। यानी कि ये एक नुकसान का सौदा है अगर गोल्ड ज्वेलरी हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं तो। और अगर आपको फिर भी ज्वेलरी खरीदनी है या फिर आपको गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिजिकल गोल्ड ही चाहिए, तो फिर आप फिजिकल गोल्ड के जो कॉइन आते हैं 5 ग्राम या 10 ग्राम के, उसमें खरीद सकते हो, क्योंकि इस पे मेकिंग चार्ज सिर्फ 2 या 3% के आसपास ही होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड खरीदना है तो आपको 5 या 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए। और अगर शादी में लेने देने के लिए गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड ज्वेलरी की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वो भी आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए 5 या 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन लेना सबसे अच्छा विकल्प लेता है। इससे आपको फिजिकल गोल्ड भी मिल जाएगा और वो गोल्ड 24 कैरेट का होगा और उस पर आपको ज़्यादा मेकिंग चार्जेस भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप गोल्ड कॉइन बाई कर सकते हो। और अब जानते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। तो जैसे जैसे चीज़ें सारी ऑनलाइन आती गई है वैसे ही सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, यानी कि अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने इंटरनेट से गोल्ड भी खरीद सकते हो ऑनलाइन। और ये गोल्ड फिजिकल किसी ब्रोकर के पास पड़ा रहता है और ये आपका डिजिटल गोल्ड कहलाता है। तो डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डिजिटल गोल्ड खरीदने में भी एक नुकसान होता ही है, और ये है इनका स्प्रेड चार्जेस का नुकसान। यानी कि जब डिजिटल गोल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गोल्ड को खरीदने चाहोगे तो जब आप खरीदोगे तब का प्राइस अलग होगा, और जब आप सेल करोगे उस गोल्ड को तब का प्राइस भी अलग होगा। ये दोनों प्राइस सेल और डिमांड के सप्लाई पे काम करते हैं, यानी कि इन बीच में थोड़ा सा स्प्रेड होता है जहां से उन डिजिटल गोल्ड वालों की अर्निंग होती है, यानी कि उस एप्लीकेशन वालों की अर्निंग होती है। तो ये स्प्रेड चार्जेस इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर हम जो सोना खरीदने जाएंगे डिजिटल गोल्ड के तौर पे तो हमें प्राइस ज़्यादा देने पड़ते हैं, और अगर बेचने जाए तो उस प्राइस से कम देने पड़ते हैं। तो यही एक डिसएडवांटेज है डिजिटल गोल्ड का भी। तो अगर आपको गोल्ड में रियली में इन्वेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप गोल्ड के ईटीएफ खरीद लीजिए। तो अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट है स्टॉक मार्केट में तो आप गोल्ड के ईटीएफ सर्च कर सकते हैं। गोल्ड 20 करके आप लोगों को एक बहुत ही पॉपुलर ईटीएफ है जो कि मिल जाएगा, जिस पे आप यूनिट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ईटीएफ का पूरा फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि इसका जो गोल्ड का ईटीएफ आता है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ही हिस्से का गोल्ड 20 आपके पास टोकन में आ जाएगा। यानी कि हर गोल्ड 20 की स्टॉक की एक वैल्यू होती है, एक यूनिट की वैल्यू होती है। तो जिस तरह से आप डीमैट अकाउंट है और स्टॉक को सेल या बाय करते हैं उसी हिसाब से आप गोल्ड के ईटीएफ को भी सेल या बाय कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका गोल्ड ईटीएफ का यही होता है। उसके बाद अगर गोल्ड में प्राइस बढ़ती है तो इस गोल्ड ईटीएफ की प्राइस भी बढ़ती है। और जब भी अगर आपको चाहिए कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड
ETF को सेल करके उतने पैसे ले जाके ज्वेलरी की शॉप पे जा करके मेकिंग चार्जेस वगैरह दे करके अपना फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड ETF का, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से घर बैठे ही ऑनलाइन में आप अपना डीमेट खाता खुलवा सकते हो। तो उसके बाद जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। ज़्यादातर लोग जिन्हें ETF के बारे में या डिजिटल गोल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो लोग सिंपली गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड के काफ़ी सारे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, जो कि अगर आप किसी ना किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सर्च करोगे जैसे ग्रो वगैरह पे, तो वहाँ पर अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड टाइप करोगे तो आपके सामने गोल्ड के जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे वो आ जाएगी। आप अपने अनुसार इसमें गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो गोल्ड ETF की यूनिट ही बाई करता है। तो अगर आपको ये ETF का झंझट नहीं पसंद या फिर स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट लिस्टेड नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें चाहो तो आप SIP क्रिएट करके हर महीने इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यही थे वो 4 तरीके जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें से सबसे पॉपुलर तरीका है गोल्ड ETF का, उसके बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड का, उसके बाद आता है आपका डिजिटल गोल्ड, और उसके लास्ट में आता है गोल्ड कॉइन खरीदना फिजिकल फॉर्म में और गोल्ड ज्वेलरी खरीदना। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी कभी भी फायदे का सौदा नहीं रहता है, इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड खरीदना है तो या तो आप गोल्ड कॉइन खरीद लीजिए या फिर गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में से किसी एक में पैसे डालते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को हम खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो अगर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे एजाज कलाडिया, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड के ऊपर हमने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जो कि आप अगर गोल्ड एजाज कलाडिया लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर चाहते हो कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।